गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बिकॉम सेमेस्टर 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 में आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमंग पार्टनर्स, हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहले मीनिंग, तो पार्टनर्स के बीच में ये जो कैश डिस्ट्रीब्यूट करना है उसकी बात है। बट विच काइंड ऑफ कैश, ये कौन सा कैश है जिसको हमको पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट दैट इज पीसमिल, यानी कि टुकड़ों में, थोड़े थोड़े हिस्सों में। तो सबसे पहले हम इसका कंसेप्ट समझते हैं। The cash received on realization of asset has therefore distributed in a particular order. कैश रिसीव्ड ऑन रियलाइजेशन ऑफ असेट्स, असेट को बेच के जो पैसा मिलता है उसको हमें पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। असेट्स को क्यों बेचना है? टू पे द लायबिलिटीज। यस, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ अवर फर्म और कंपनी। तो जब हम फर्म को डिसॉल्व करते हैं तो जो पैसा हमें चाहिए दैट इज फ्रॉम असेट, और जो पैसा हमें देना है दैट इज टू दी लायबिलिटी। तो हम लायबिलिटी को पे करने के लिए कैश रिसीव करते हैं बाय सेलिंग अवर असेट्स। बट कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सारी असेट एक साथ बिक गई और जितना भी पैसा आया वो सारा आपने लायबिलिटी को पे ऑफ किया। इट इज नॉट दैट ईजी स्टूडेंट्स, नथिंग इज ईजी। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले ये सीखना है कि जो पैसा आता है दैट इज अ कैश, वो किस ऑर्डर में देते हैं। यस, आपके सम के लिए ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला नंबर आता है डिसोल्यूशन एक्सपेंस एंड आउटसाइड लायबिलिटी, यानी नंबर 1 पे डिसोल्यूशन एक्सपेंस। ये जो आप डिसॉल्व करते हैं फर्म को, उसका काम करने वाले इंसान को आपको पैसा देना पड़ता है, फीस देनी पड़ती है, चार्जेस और दूसरे जो खर्चे, तो उसे डिसोल्यूशन एक्सपेंस कहते हैं। तो वो हुआ। और दूसरा हुआ आउटसाइड लायबिलिटी लाइक क्रेडिटर्स, यानी सबसे पहला नंबर आता है डिसोल्यूशन एक्सपेंस का, दूसरे नंबर पे आते हैं क्रेडिटर्स एंड अदर लायबिलिटीज। उसके बाद आउट ऑफ द सरप्लस फिर पैसा बचता है। इन एवरी स्टेप यू हैव टू रिमेंबर, अगर पैसा बचता है तो सो आफ्टर पेइंग दिस गाइज इफ यू हैव मनी देन द पार्टनर्स लोन, पार्टनर से अगर आपने लोन ली है तो उनको पैसा देना है, ठीक है। इफ मोर देन 2 पार्टनर देन प्रोपोर्शनली, एक पार्टनर से लोन लिए तो आप उसको पैसा दे देंगे। लेकिन एक से ज्यादा पार्टनर है, 2 पार्टनर है, 2 से ज्यादा पार्टनर है, तो फिर आपको प्रोपोर्शनेटली उनको देना है। इनको पे करने के बाद फिर पैसा बच जाता है इन केस, तो फिर तीसरे नंबर पे आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कि अल्टीमेटली नाउ यू रीच टू द पार्टनर्स कि भैया आप जिस हिसाब से कैपिटल लाए हो उस हिसाब से मैं आपको पे करूंगा। ओके, सो ये बेसिक हुआ, ये आपका स्टेप बाय स्टेप पेमेंट हुआ। फर्स्ट स्टेप याद रखिए ऑलवेज डिसोल्यूशन एक्सपेंस, देन आउटसाइड लायबिलिटी, देन पार्टनर्स लोन एंड देन लास्ट पार्टनर्स कैपिटल। हम सम करेंगे ना तो हम इसी ऑर्डर से पे करेंगे। इस चैप्टर में आपको 2 मेथड्स पढ़नी है। पहली मेथड का नाम है सरप्लस कैपिटल मेथड, इसी नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम है प्रोपोर्शनेट कैपिटल मेथड, बट हम जानते हैं उसको सरप्लस कैपिटल मेथड से। और दूसरा नाम है मैक्सिमम लॉस मेथड, यानी दूसरा मेथड का नाम है मैक्सिमम लॉस मेथड। तो सरप्लस और मैक्सिमम ये 2 मेथड्स हैं। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली सरप्लस कैपिटल मेथड। आज हम सिर्फ सरप्लस कैपिटल मेथड की बात करेंगे। मैंने यहाँ स्टेप्स बनाए हैं, दिस इज नॉट लाइक कि भाई ये स्टेप्स बुक में इस तरह से लिख के दिए, बट आई प्रिपेयर दिस स्टेप फॉर यू कि आप सम करेंगे तो आप किस स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ये 3 चीजें तो याद रखनी है कि किस ऑर्डर में आप पे करेंगे। बट दिस इज अ स्टेप्स, दीज आर स्टेप्स टू सॉल्व सम हैविंग सरप्लस कैपिटल मेथड। सबसे पहले आप ढूंढेंगे फाइंड आउट कैपिटल फैक्टर। सबसे पहला काम है आपका ढूंढना कैपिटल फैक्टर। नाउ हाउ कैन यू फाइंड आउट कैपिटल फैक्टर? कैपिटल फैक्टर इज इक्वल टू एक्चुअल कैपिटल डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग, यानी आप जो एक्चुअल कैपिटल है और उसको आप अपने प्रॉफिट शेयरिंग से डिवाइड करते हैं तो आपको कैपिटल फैक्टर मिलेगा। मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है। ए बी 2 पार्टनर हैं, सपोज उनकी कैपिटल 40,000 एंड 20,000 है। उसको डिवाइड किया है हमने प्रॉफिट शेयरिंग से। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2, यानी 2 डिवाइड किया। सो योर कैपिटल फैक्टर फॉर ए इज 20,000 एंड फॉर बी इज 10,000। रिमेंबर स्टूडेंट, ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना है। कैपिटल फैक्टर का फॉर्मूला क्या है? सो इट्स एक्चुअल कैपिटल डिवाइडेड बाय प्रॉफिट शेयरिंग। 40-20 प्रॉफिट शेयरिंग 2 डिवाइड कर दिया, दिस इज योर कैपिटल फैक्टर। ये स्टेप आपको क्या हेल्प करेगा? टू डिसाइड कि भाई दोनों में से किस पार्टनर की सबसे लोवेस्ट कैपिटल फैक्टर है। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर बी की है 10,000। ओके, ये आपका हो गया स्टेप 1 टू फाइंड आउट कैपिटल फैक्टर। स्टेप 2 में आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट बनाना है विच इज स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। एक्चुअल कैपिटल ये है, उसमें से आप माइनस करेंगे प्रोपोर्शनेट कैपिटल। कैसे ढूंढना है, क्या करना है, दैट आई विल शो यू लेटर ऑन। सम करेंगे तब, पर याद रखना है कि सबसे पहले आप प्रोपोर्शनेट कैपिटल माइनस करेंगे। किस बेस पर माइनस करेंगे? इस बेस पर, कैपिटल फैक्टर के बेस पर, ठीक है।
तो आपको सरप्लस आएगा, यानी कैपिटल में से प्रपोर्शन माइनस करा तो सरप्लस आया। सरप्लस में फिर आप प्रपोर्शनेट सरप्लस, मतलब इसका जो सरप्लस है वो माइनस करेंगे, देन यू हैव सरप्लस ऑफ पार्टनर कैपिटल। आप बोलेंगे मैम ये कब तक करना है? जब तक आपके लास्ट में सिर्फ एक पार्टनर नहीं बच जाता। एक से ज़्यादा पार्टनर होते हैं तो आपको ये प्रोसेस कंटिन्यू करनी। सपोज यू हैव 5 पार्टनर, ऐसा होगा नहीं है, मैं डरा भी नहीं रही। 5 का पार्टनर है तो जब तक आपका लास्ट का एक पार्टनर नहीं बचता, यू हैव टू कैरी दिस प्रोसेस। 3 पार्टनर है, जब मैक्सिमम यू विल हैव 4 पार्टनर, वो भी बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर सम में 3 या 2 पार्टनर होते हैं, मैक्सिमम सम्स ऐसे हैं जिसमें 3 पार्टनर्स हैं। तो जैसे कि यहाँ पर तीसरा हो तो 3, फिर 2, लास्ट में 1 बचना चाहिए, तब तक आपको ये कंटिन्यू करना है। इसी बेस पर हम तीसरा स्टेटमेंट बनाएंगे, मेन आपका क्वेश्चन का आंसर, विच इज स्टेटमेंट शोइंग पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ये चाहिए फर्स्ट स्टेप टू डू दिस सेकंड स्टेप। यू नीड टू कंप्लीट दिस स्टेप टू कंप्लीट दिस स्टेटमेंट, योर लास्ट आंसर, यानी कि इसकी जरूरत यहाँ पड़ेगी। ओके, ये आपका बेस है। ये जो अभी मैंने आपको सिखाया, दिस इज योर बेस। फर्स्ट आपको किस ऑर्डर में पे करना है याद रखिए, पहले डिसोल्यूशन एक्सपेंस, फिर क्रेडिटर्स और इस तरह की अदर लायबिलिटीज। उसके बाद पार्टनर से लोन ली है तो वो लोन, भले 1, 2, 3 जितने भी पार्टनर से ली हो, और लास्ट में आप पार्टनर्स कैपिटल को पे करेंगे। आपकी 2 मेथड हैं, दो मेथड का नाम है सरप्लस कैपिटल एंड मैक्सिमम लॉस। सरप्लस कैपिटल के मैंने यहाँ स्टेप्स बनाए हैं 1, 2 एंड 3। फर्स्ट स्टेप, फाइंड आउट कैपिटल फैक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड स्टेप, शोइंग स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस कैपिटल, और तीसरा आपका पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेटमेंट जो इन दोनों की वजह से बनेगा। ओके, तो दिस इज योर बेस ऑफ पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। ओके, अब हम करते हैं सम। चलो, मैंने ये स्टेटमेंट रेडी करके रखा है ताकि आपका टाइम थोड़ा बचे, क्योंकि आप लोगों को पसंद नहीं है लंबे लंबे वीडियोस देखना। सो दिस इज अ स्टेटमेंट, लेकिन ये फाइनल स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेप, पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? तो अवर फर्स्ट स्टेप, अच्छा कौन सा सम करूंगी ये तो बता दूं मैं आपको। ओके, दिस गुजरात यूनिवर्सिटी का एक सम है, अच्छा 44, राम श्याम एंड गोपाल, पेज नंबर 76। It was asked in Gujarat University 2018। ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि आपको यूनिवर्सिटी आस्किंग क्वेश्चन करवाऊँ, बिकॉज यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दैट वन ऑल्सो। मतलब आप कुछ करें, अच्छी बात है, यही इम्पॉर्टेंट है। चलिए, गुजरात यूनिवर्सिटी 2018। सो अवर फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट कैपिटल फैक्टर। ठीक है, ये सब आपके क्वेश्चन के आंसर ही हैं, ऐसा नहीं है कि ये वर्किंग नोट है। चलिए, कैपिटल फैक्टर। आपके 3 पार्टनर हैं, राम श्याम एंड गोपाल। ओके, जो आपका फर्स्ट और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका 3:2:1, ये कैपिटल है। फिर श्याम की लोन भी है, यहाँ दिखाई दे रही है ना आपको, इसका मतलब पार्टनर्स की लोन है। फिर क्रेडिटर्स हैं, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, किसको पे करना है? डिसोल्यूशन एक्सपेंस और क्रेडिटर्स, यानी आउटसाइड लायबिलिटी को। और मैंने क्यों सिर्फ क्रेडिटर्स का ही नाम लिया? क्योंकि ज्यादातर केस में यही है। ओके, देन दिस इज योर असेट, स्टॉक, डेटर्स एंड कैश। अब जिस तरह से यहाँ पर इन सब चीजों का यूज होता है, असेट साइड पर सिर्फ कैश है जिसका यूज आपको करना है, क्योंकि व्हेन यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग कैश, तो जो आपके पास ऑलरेडी कैश है उसका तो यूज करेंगे ना। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, द असेट रियलाइज एज अंडर, 3 इंस्टॉलमेंट में आपको पैसे मिल रहे हैं असेट से, 23, 31 एंड 38। ₹4,000 were kept for dissolution expense and the actual expense paid was 3,000। आपने पहले से थोड़ा एस्टिमेट करके रखा कि भाई 4,000 का खर्चा होगा, लेकिन लास्ट में आपको पता चलता है कि 3,000 का होता है। ओके, तो हम पहले से एक अलग साइड कोटा 4,000 का करके रख देंगे, लास्ट में कम होता है तो 1,000 हम ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने 4,000 आगे से माइनस कर दिए। ओके, फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन कैश एज पर सरप्लस कैपिटल मेथड। तो सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे स्टूडेंट्स? सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कैपिटल फैक्टर। ओके, चलिए, पार्टनर के नाम है राम, श्याम एंड गोपाल, और उनकी कैपिटल जो है वो है 39, 24 एंड 18। 39, 24 एंड 18, ठीक है, ये तीनों की कैपिटल है। क्या करना है? कैपिटल फैक्टर इज इक्वल टू कैपिटल 39,000 डिवाइडेड बाय प्रपोर्शन। अच्छा, प्रपोर्शन क्या है?
प्रपोर्शन आपकी बुक में ये सब दिया हुआ है, सो बुक मैंने साइड में रख दिया। 3:2:1 दिस इज योर प्रपोर्शन। ओके, सो 3:2:1 24,000 and 18,000, राइट। चलिए, सो हियर इट विल बी 13,000, here it will be 12,000 and here it will be 18,000. This is called your capital factor. इसे क्या कहेंगे हम? capital factor. इसकी कहाँ? this is your step 1. इसमें क्या देखना है? the lowest one. lowest one किसका आया? श्याम का आएगा। क्या याद रखना है? आपका कैपिटल फैक्टर जो भी आया, देखो कैपिटल फैक्टर के आंसर की जरूरत नहीं है। इसका आंसर हम सिर्फ इसलिए ढूंढते हैं कि द लोएस्ट वन कौन है वो पता चल जाए। पता चल गया, द लोएस्ट वन इज श्याम, यानी जिसकी कैपिटल 24,000 है और जिसका प्रपोर्शन 2 है, दिस वन। ठीक है, चलिए अब हमारा कैपिटल फैक्टर आ गया। स्टेप नंबर 2, स्टेटमेंट शोइंग सरप्लस कैपिटल। किसकी कैपिटल सरप्लस है उसका हमें स्टेटमेंट बनाना है। अगेन द सेम प्रोसेस, RSG। ओके, राम, श्याम एंड गोपाल। आर का है 39,000, श्याम है 24,000 एंड गोपाल है 18,000। चलिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले मैंने आपको जो स्टेप्स लिखा है उस स्टेप्स के हिसाब से द फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू डू इज एक्चुअल कैपिटल लिख ली, प्रपोर्शनेट कैपिटल। आपको प्रपोर्शनेट कैपिटल ढूंढनी है। प्रपोर्शनेट कैपिटल आप किसके बेस पर ढूंढेंगे? द लोएस्ट सरप्लस कैपिटल। लोएस्ट सरप्लस कैपिटल किसकी है आपकी? तो देखिए स्टूडेंट, आपकी लोएस्ट सरप्लस कैपिटल है श्याम की। कितनी? 24,000, 24,000। नेवर एवर थिंक अबाउट दिस आंसर, नेवर एवर। इसकी जरूरत सिर्फ टू फाइंड आउट द लोएस्ट कैपिटल। पार्टनर को पकड़ो, ये भूल जाओ। पार्टनर आया श्याम की कैपिटल कितनी? 24,000, जिसकी, अच्छा यहाँ लिख देती हूँ मैं, प्रपोर्शनेट कैपिटल माइनस करना है हमें। सबसे कम है श्याम 24,000, तो 24,000 उसके नीचे ही लिख दो। इन दोनों का प्रपोर्शन ढूंढो, क्योंकि लोएस्ट को तो मैंने 24,000 लिख दिया। हाउ कैन वी फाइंड आउट प्रपोर्शन? ओके, तो अगेन इट विल बी इजी टू फाइंड आउट। हाउ कम? आपका जो ये 24,000 है वो कितने प्रपोर्शन के हिसाब से आया? 3, 2 एंड 1। ओके, तो 2 प्रपोर्शन हो तो 24,000, 3 अगर उसका शेयर हो तो कितना? ऐसे देखो, मैं कहा यहाँ लिख देती हूँ। 2 is equal to 24,000. So 3 is equal to how much? So it will be 36,000. Slowly सीखिए। 36,000 इसका ऐसे ही ढूंढना है। 2 is equal to 24,000. इसका रेशियो कितना? 1। ऊपर ही लिखा है, देखो ये रहा 1। 1 is equal to how much? It will be half, 12,000. चलो ये हो गया 12,000। मैं यहाँ लिखूंगी 12,000, माइनस करेंगे 6,000 डैश, खत्म। लोएस्ट वाले को सबसे पहले हमने खत्म कर दिया, 3,000। ये आपका आया नेक्स्ट स्टेप, विच इज कॉल्ड सरप्लस कैपिटल। ये है ना, सरप्लस आया, बचा हुआ। फिर से हम माइनस करेंगे प्रपोर्शनेट सरप्लस। वाई वी आर यूजिंग दिस थिंग? क्योंकि आप सरप्लस का प्रपोर्शनेट करें। दिस इज ओरिजिनल प्रपोर्शनेट सरप्लस, प्रपोर्शनेट सरप्लस कैपिटल। कैसे? इन दोनों में लोएस्ट कौन है? तो इन दोनों में लोएस्ट कौन है? 3,000। लोएस्ट पकड़ो स्टूडेंट हमेशा। 3,000, उसका रेशियो कितना है? 3। 3 is equal to 3,000। ये तो है ही नहीं। इसका रेशियो कितना है? 1। 1 is equal to how much? So your answer will be 1,000. 3 is equal to 3,000. 1 is equal to how much? So it should be 1,000. तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 1,000. So your answer is 2,000. Oh, this is 3,000. Sorry. Here it will be 1,000. 6 का करा ना हमने? 1. So it is, oh, here it is 5,000. 3,000 minus 3,000 dash. Here it is dash 5,000. एक ही पार्टनर बचा। सिखाया ना मैंने आपको, अगर आपका एक ही पार्टनर बच जाए तो यहीं रुक जाएगा। सपोज यहाँ पे बचता तो इट विल बी कैरी ऑन। एक लास्ट पार्टनर के बचने तक ये करना है। फिर से 39, 24, 18 क्या करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में देखेंगे कम कौन है, तो कम श्याम है। उसकी कैपिटल 24,000 है और उसका रेशियो 2 है। ठीक है, तो अब हम करेंगे कि श्याम के नीचे हम 24,000 लिख देंगे। इसका 3 के हिसाब से 36 और इसका 1 के हिसाब से 12 माइनस करेंगे। दैट विल बी योर सरप्लस कैपिटल। अब इन दोनों को लेंगे। इसमें कम कौन है? 3,000। उसका रेशियो कितना? 3। 3 is to 3,000। 1 is equal to 1,000।
3 के नीचे 3000 लिख के यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 6 के नीचे माइनस करो 1000, सो हियर इट इज 5000. दिस 5000 इज योर सरप्लस कैपिटल. ठीक है, इसकी तरह ही सरप्लस कैपिटल. ओके, आपको एक पार्टनर बचता है, मतलब आपका काम खत्म. आपके लिए यूजफुल जब आपके पास 2 पार्टनर हैं तभी. ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेप. अब हम आते हैं थर्ड स्टेप. थर्ड स्टेप मतलब आपका स्टेटमेंट शोइंग पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश. हो सकता है स्टूडेंट सम की वजह से आपको वीडियो थोड़ा लंबा लगे, बट यू हैव टू चेक इट आउट, क्योंकि इसी तरह होगा वो. चलिए, सबसे पहले मैं पार्टनर्स की कैपिटल लिख देती हूँ फटाफट. उसमें मैंने देखो क्रेडिटर श्याम्स लोन, राम, श्याम एंड गोपाल, जिसको भी हमें पे करना है हमें उसका लिखना पड़ेगा. क्रेडिटर इज 15,000, श्याम्स लोन इज 14,000, राम की कैपिटल है 39, 24 एंड 18,000. ओके, चलिए अब हम सबसे पहले लिखेंगे कि हमारे पास क्या है पे करने के लिए. याद रखिए, कैश असेट तो हम बाद में बेचते, पहले हमारे पास कैश है. कैश इज 6,000. दिखाई दे रहा है आपको 6,000, ये रहा. ओके, चलो 6,000 कैश में पहले लिख देती हूँ. सो हियर मेरे पास कैश है 6,000. अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 23,000. हियर इट इज 23,000. तो मैं इसमें ऐड करूंगी प्लस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 23,000. सो हियर टोटल इज 29,000. इतना कैश मेरे पास है. अब इसे हम पे करेंगे. सबसे पहले किसे करेंगे स्टूडेंट्स? डिसोल्यूशन एक्सपेंस. ऑलवेज रिमेंबर, मैंने जो ऑर्डर लिखवाया वो याद रखो. डिसोल्यूशन एक्सपेंस स्टार्टिंग में हमें कितना पता है? 4,000. तो हम वो माइनस करेंगे 4,000. बचा कितना? 25,000. 25,000 में अब हम सबसे पहले किसे देंगे? क्रेडिटर्स, थर्ड पार्टी. माइनस क्रेडिटर्स 15,000. ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 15,000. तो क्रेडिटर्स में आएगा डैश. यहाँ पर कितने पैसे बचे? 10,000. अब किसकी बारी? श्याम्स के लोन की. देखो मैं कैसे लिखती हूँ ना, दैट इज इम्पॉर्टेंट. 14,000 मैंने पूरे उतारे नीचे. ठीक है, चलिए इसमें से सबसे पहले हमें देंगे श्याम के लोन को. श्याम रिक्वायर्ड 14,000 बट वी हैव ओनली 10,000, सो वी विल गिव द होल 10,000 टू श्याम. तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 10,000 श्याम को. यहाँ पर आएगा 4,000. याद रखिए स्टूडेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज डन, पहली इंस्टॉलमेंट खत्म, पर श्याम की लोन का अभी भी 4,000 बचा है. ओके, सो वी विल कंटिन्यू. वेयर सेकेंड इंस्टॉलमेंट. व्हाट इज योर सेकेंड इंस्टॉलमेंट? 31,000. 31,000 सेकेंड इंस्टॉलमेंट में सबसे पहले श्याम की लोन को 4,000 दे देंगे. आई होप कि इसी पेज में हमारा खत्म हो जाए, तो आपको क्या ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. 31,000 मैंने इसको 4,000 दे दिया. नहीं, 31 में से हम 4,000 माइनस करेंगे, इट विल बी 27,000. चलो डन. नथिंग लेफ्ट फॉर द एक्सटर्नल पार्टी. जो भी पैसा देना बचता है अब इन 3 पार्टनर को ही देना पड़ता है. 39, 24 एंड 18. ठीक है, अब हमारा सम शुरू हुआ. यस, आप बोलेंगे मैम अब शुरू हुआ. यस, कैसे? हमारा ये काम आया, पार्टनर्स को देना है. सबसे पहले हम किसको पैसे देंगे? नीचे से शुरू करेंगे. 5,000 सबसे पहले. सरप्लस सबसे ज़्यादा इसकी बचती है, गोपाल की. उसकी ही कैपिटल में सबसे ज़्यादा सरप्लस बचती है. सबसे पहले इसको देंगे 5,000. उसके बाद हम किसको देंगे? तो उसके बाद हम इन दोनों को देंगे. सरप्लस में ही देना है बेटा, सरप्लस इन दोनों को. तो 5,000 हम माइनस करेंगे. सबसे पहले किसका है? गोपाल का. चलो माइनस करते हैं. फ्रॉम 27,000 माइनस गोपाल सरप्लस कैपिटल कितनी? 5,000. मैं यहाँ पे 5,000 लिखती हूँ. सीधी लाइन आपको ले जानी है गोपाल में, क्योंकि यू आर पेइंग ओनली गोपाल 5,000. सो इट विल बी 13,000 लेफ्ट, 24,000, 39,000, 5,000. ओके, कितना बचा इसके पास? 22,000. ठीक है, 22,000 में अब हम किसको देंगे? तो 4,000 किसको? इन दोनों को. 3,000 एंड 1,000 प्रपोर्शनेट सरप्लस कैपिटल. राम एंड गोपाल. राम एंड गोपाल को 3,000 और 1,000. तो मैं देखो राम को 3,000 दे रही हूँ और गोपाल को 1,000, यानी टोटल कितना? 4,000. तो 22,000 में से मैं माइनस करूंगी 4,000, विच इज हुज सरप्लस? राम एंड गोपाल सरप्लस.
चलो डन, माइनस करते हैं 18,000 अभी भी बचता है हमारा सेकेंड इंस्टॉलमेंट में से 18,000, और इन पार्टनर के पास कितना बचता है, तो दिस इज 36,000, कुछ नहीं दिया था इसको 24,000 एंड हियर इट विल बी 12,000। डन। अब ये देखो इसका सरप्लस, इन दोनों को सरप्लस अब नहीं है कुछ भी, ये तो हो गया हमारा सरप्लस। इसका मतलब ये है कि अब हम क्या करेंगे, सरप्लस कैपिटल आप जब तक डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तब तक ठीक है, फिर बचे हुए पैसों का क्या करेंगे। अभी तो सेकंड में 18 बचे हैं और थर्ड इंस्टॉलमेंट 38,000 की बची है। सो बट ऑब्वियसली हम किस प्रपोर्शन में बेचेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। क्या है आपका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज 3:2:1, उस हिसाब से हम 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों के बीच में। तो अगर हम 18,000 को तीनों के बीच में इस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हियर इट विल बी 9,000, 6,000 एंड 3,000। थोड़ी सी स्पीड रखनी पड़ेगी। सो यहाँ पर आएंगे 27,000, हियर इट विल बी 18,000 एंड हियर इट विल बी 9,000। डन, सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज ओवर। अब बारी है थर्ड इंस्टॉलमेंट की। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से लिखा हुआ है, भले ही मैं स्पीड में करवा रही हूँ और भले ही मैं आपको एक उस तरह से आराम से 1-2 घंटे नहीं सम करवा रही, बट यू कैन सी दैट आई हैव रिटन इन अ वेरी क्लियर, नीट एंड वेरी प्रॉपर मैनर, सो दैट विल बी हेल्पफुल टू यू इन एग्जाम एज वेल। 38,000 और थर्ड इंस्टॉलमेंट। चलिए, थर्ड इंस्टॉलमेंट इज द लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो सबसे पहले हम एक्स्ट्रा डिसोल्यूशन एक्सपेंस के जो 1,000 है उसको प्लस कर देंगे। कौन से, यहाँ ब्रैकेट में लिखती हूँ, 4,000 हमने स्टार्टिंग में माइनस करे, ये रहे, पर हुए हैं सिर्फ 3,000। सो 4,000 माइनस 3,000, सो 1,000 इज एन एक्स्ट्रा अमाउंट जो माइनस कर दी, वो प्लस कर दी 39,000। पूरे के पूरे 39,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, P&L रेशियो के हिसाब से 3:2:1। सो इट विल बी, कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पे हम लिखें 19,500, 13,000, 6,500, माइनस कर दे फटाफट। सो इट विल बी 7,500, 5,000 एंड 2,500। दिस इज खत्म, अब नहीं है हमारे पास एक भी रुपया नहीं है। थर्ड इंस्टॉलमेंट इज द लास्ट वन, कोई पैसा बचा नहीं इनको देने के लिए, तो इतना इनको देना बचता ही रहता है। ये 3 पार्टनर को इस अमाउंट को हम नहीं पे कर पा रहे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रियलाइजेशन लॉस। Then students, I am repeating everything in a very speedy way. First of all, capital factor ढूंढिए, सबसे लोएस्ट है उसकी कैपिटल का और उसके रेशियो के ध्यान में रखिए। सरप्लस कैपिटल का स्टेटमेंट बनाइए, जो लोएस्ट था उसको ले लो ध्यान में, यानी कि श्याम को, उसके बेस को लेके इनका प्रपोर्शन, इन दोनों में से जो कम है उसको लेके इन दोनों का प्रपोर्शन, एक ही पार्टनर का सरप्लस बचता है, यहाँ पे रुक जाइए। स्टेटमेंट बनाइए, सबसे पहले आप पे करिए आपके डिसोल्यूशन एक्सपेंस को, फिर आपके लोन को पार्टनर के, उसके बाद आप पार्टनर्स को पे करना शुरू करिए सरप्लस के बेस पर। सरप्लस का बेस जब खत्म हो जाता है और फिर भी पैसा बचता है तो प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। लास्ट में फिर भी पैसा देना बचता है, दैट इज कॉल्ड योर रियलाइजेशन लॉस। ओके स्टूडेंट्स, सो ये वाला सम यहाँ पर खत्म हुआ। आप खुद प्रैक्टिस करिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू वांट टू टेल एनीथिंग अबाउट दिस सम, कौन सा सम करना है, प्लीज कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय स्टूडेंट्स।